कह कामयाबी आले गेट की सत्ता ही 41 है, मान गए सत्ता तवर क्रांतिकारी जय भीम। इस भारत देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो मनुवादी समस्या है। मनुवादी समस्या के चलते ही आप हम सभी को, गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, मजदूरों को, भूमिहीन किसानों को, आदिवासियों को, SC ST OBC वर्गों को यानी कि बहुजनों को, दलितों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये समस्याएं भेदभाव की समस्या है, असमानता की समस्या है, अस्पृश्यता की समस्या है, भेदभाव की समस्या है। ये समस्याएं वास्तव में भारत देश के संविधान को वास्तविकता में लागू नहीं होने दे रही है। और ये जो मनुवाद की समस्या है, इस मनुवाद के कर्ता धर्ता जन्मदाता एक मनु नामक व्यक्ति रहे हैं। मनु नामक व्यक्ति ने इस देश भारत देश के अंदर विखंडता फैला दी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा। ये एक किताब है जिसका नाम मनुस्मृति है, वो इस बात को कह रही है। और उन्हीं के हवाले से, मिस्टर मनु के हवाले से मनुस्मृति में ये सब बातें लिखी गई है जो भेदभाव भरी बातें हैं। ये बात अचानक से मनुवाद, मनुस्मृति और मनु की बात मैंने क्यों उठाई, मैं बताऊंगा, 2 ही शब्दों में बताऊंगा मात्र। ये ध्यान रखना, आवाज दबनी नहीं चाहिए, आवाज दबनी नहीं चाहिए। पूरे देश में इन वर्गों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का, किसानों का, भूमिहीन किसानों का, मजदूरों का, SC ST OBC वर्गों का, आदिवासियों का यानी कि बहुजन समाज का, दलितों का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड की सबसे बेहतर अच्छी यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है। सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है। कैसे बर्दाश्त करने के काबिल है भाई ये बातें? ये बर्दाश्त नहीं की जा सकते, किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है। भाई अगर आपके अंदर हिम्मत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग मनुस्मृति को पढ़ा रहे हो, भारत का संविधान पढ़ाकर दिखाओ यदि आपके अंदर हिम्मत है। ए बीजेपी वालों, आप वास्तविकता में एक सच्चे दलित हितैषी हो तो भारत का संविधान पढ़ाओ ना, अंबेडकरवाद को पढ़ाओ ना, बाबा साहब अंबेडकर जी का जीवन संघर्ष पढ़ाओ, विश्वविद्यालयों में पढ़ाओ, स्कूलों में पढ़ाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। भाई मनुस्मृति को क्यों पढ़ा रहे हो? ये मनुस्मृति को पढ़ाने वाले जान ले, नवाब सतपाल तंवर द्वारा संस्थापित संगठन भीमसेना का छात्र संगठन BNVP बहुत ही जल्दी दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनावों की तैयारियां करेगा। भीमसेना का अपना छात्र संगठन है BNVP, जैसे ये बीजेपी का ABVP है, कांग्रेस का NSUI है, ऐसे ही लेफ्ट वालों का आईसा है, ऐसे ही भीमसेना का अपना छात्र संगठन है। क्या है? BNVP की फुल फॉर्म हम आपको बहुत जल्दी बता देंगे, क्योंकि अभी तक हमने संगठन का स्पष्ट नहीं किया था। संगठन है हमारा और चुनाव लड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनावों में BNVP हमारा छात्र संगठन पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगा। हाँ भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों इकट्ठा हो जाओ, BNVP मैदान में आने वाला है छात्र हित के लिए। मनुस्मृति को पढ़ाने से हम लोग मना करते हैं। हम कहते हैं मनुस्मृति के ऊपर बैन लगाओ, भारत सरकार से मांग करते हैं कि मनुस्मृति के ऊपर बैन लगाओ, अभी के अभी लगाओ। नरेंद्र मोदी जी मनुस्मृति पर बैन लगाओ। ध्यान रखिएगा आप मेरी बात को। हम लोग चुनाव में उतरेंगे
डूसू के चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव बीएनवीपी संगठन लड़ेगा, ये घोषणा है अभी। और 1-1.5 महीने के बाद हम पूरी रूपरेखा सामने रख देंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूं भाई, 1 मिनट जरा, बैटरी भी नहीं है फोन में। ये आंदोलन बड़े बड़े आंदोलन है, बाबा साहब का मूवमेंट है, मिशन है, आर्थिक सहयोग इस मूवमेंट को जरूर करें। इस स्कैनर पर स्कैन करके, इस स्कैनर पर स्कैन करके नवाब सतपाल तंवर नाम चेक कर लीजिएगा, और इस स्कैनर पर स्कैन करके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी होता हो, यूपीआई सब चलेगा, अमेजन पे भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। आप इस पर आर्थिक सहयोग करें, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी कर सको। अकाउंट नंबर चाहिए ज्यादा करने के लिए, वो भी मिल जाएगा। भाई बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूवमेंट है ना, वो कमजोर पड़ती जा रही है, और ये लोग दिल्ली विश्वविद्यालयों में ये लोग मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं। हम मनुस्मृति नहीं चलने देंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय में कदापि नहीं चलने देंगे। भारत में भी मनुस्मृति बैन करने की हम पुरजोर मांग करते हैं। क्रांतिकारी जय भीम।